इन्फ्लुएंज़ा, जिसे हम आम तौर पे मौसमी ज़ुकाम या इन्फ्लुएंज़ा फ्लू कहते हैं, ये वायरस हवा में बहुत तेज़ी से फैलता है। वो मरीज़ जिनको ये छींकने और खांसने की अलामात आ रही हैं, वो रश वाली जगहों पे जाने से, भीड़ में जाने से गुरेज करें। अक्टूबर और नवंबर के महीने में हम प्रेफर करते हैं कि हम ये वैक्सीन सब मरीज़ों को लगाएं। इस वैक्सीन को फ्लू शॉट्स कहा जाता है। इन्फ्लुएंज़ा, जिसे हम आम तौर पे मौसमी ज़ुकाम या इन्फ्लुएंज़ा फ्लू कहते हैं, ये एक मुतादी बीमारी है जो कि एक वायरस के थ्रू फैलती है और ये आम तौर से एक इंसान में दूसरे इंसान में बहुत जल्दी से मुंतकिल हो जाती है। ये हमारी सांस की नाली को अफेक्ट करती है, यानी हमारी नाक, हलक और फेफड़ों को मुतासर कर सकती है। ये वायरस हवा में बहुत तेज़ी से फैलता है और पूरी दुनिया में इसके जो है वो पीक्स और एपिडेमिक्स पाए जाते हैं। ख़ास तौर पर ये वायरस सर्दियों के मौसम के अंदर बहुत तेज़ी से अपनी पीक पर फैलना शुरू हो जाता है। इसकी अलामात में आम तौर पर नज़ला होना होता है, बुखार होता है, बार बार छींकें आती हैं, सर में दर्द होता है, साथ में कभी कभी बुखार, हल्का बुखार होता है, कभी तेज़ बुखार सर्दी के साथ होता है। इसके अलावा जिस्म हाथ में शदीद दर्द होता है, सूखी खांसी भी हो सकती है। आम तौर पर ये अलामात नॉर्मल लोगों के अंदर कुछ दिनों तक रहती हैं और फिर ख़ुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता करके ठीक हो जाती हैं, लेकिन कुछ मरीज़ों में ये बीमारी पेचीदगियाँ भी इख्तियार कर सकती है। ख़ास तौर के वो मरीज़ जिनको हम हाई रिस्क ग्रुप कहते हैं, वो लोग जो उम्र में ज़्यादा हैं, जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा की है, या वो मरीज़ जिनको कोई क्रॉनिक डिज़ीज़ यानी क्रॉनिक बीमारी चल रही है, जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, दिल के मरीज़, गुर्दों के मरीज़। इन मरीज़ों के अंदर या प्रेग्नेंट लोग, फ़ीमेल्स, इनके अंदर ये बीमारी जो है वो अपनी शिद्दत इख्तियार कर सकती है और नमूनिया की सूरत हाल ले सकती है। क्योंकि ये एक वायरल डिज़ीज़ है तो मुतासरा अफराद के छींकने या खांसने से ये जो वायरस है ये हवा में फैल जाता है और फिर 6 फीट की दूरी के अंदर अंदर जितने लोग होते हैं वो इसके ड्रॉपलेट्स को इनहेल कर सकते हैं और इस तरह ये वायरस दूसरे लोगों में मुंतकिल हो जाता है। इसकी दूसरी वजह जो ट्रांसमिट होने की होती है वो होती है कॉन्टैक्ट से, यानी कि अगर किसी मुतासरा अफराद जिसको इन्फ्लुएंज़ा वायरस हुआ है उसने किसी ऐसी सरफेस पर हाथ रखा है, वहाँ उसके वायरस मुंतकिल हो जाएगा और फिर नॉर्मल इंसान जब वहाँ जाकर बैठेगा और उसी सरफेस पे हाथ रखेगा तो वो उसके हाथ में ट्रांसमिट हो जाएगा और हाथ से जब वो अपनी आँखों के पास या मुंह के पास अपने हाथ को टच करेगा तो वो फिर बीमारी उसके अंदर भी मुंतकिल हो सकती है। वो मरीज़ जिनको ये छींकने और खांसने की अलामात आ रही हैं, वो रश वाली जगहों पे जाने से, भीड़ में जाने से गुरेज करें, घर पे रेस्ट करें। अगर जाना ज़रूरी है तो मास्क का इस्तेमाल करें, सिंपल मास्क का। कफ एटिकेट्स का ख्याल रखें, यानी अगर आपको छींक आ रही है या आपको खांसी उठ रही है तो आप टिश्यू पेपर या फिर रुमाल से अपने मुंह को ढांप लें। अगर आपके पास टिश्यू या रुमाल उस वक्त मौजूद नहीं है तो अपनी कोनी से अपने मुंह को ढक के रखें ताकि ये हवा में आसानी से मुंतकिल ना हो सके। बार बार हाथ को धोएं साबुन और पानी से। अगर आपके पास साबुन और पानी मुयस्सर नहीं है तो अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। कहीं पर भी जाएं, किसी भी जगह पर हाथ को मुंह पर रब ना करें। प्रिवेंशन में इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आती है वो इसकी वैक्सीनेशन है। इसकी वैक्सीन आमतौर पे सब लोगों को लगानी चाहिए। अक्टूबर और नवंबर के महीने में हम प्रेफर करते हैं कि हम ये वैक्सीन सब मरीज़ों को लगाएं, ख़ास तौर पे हाई रिस्क ग्रुप, यानी कि वो मरीज़ जिनकी उम्र ज़्यादा है या वो डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं। मैं ये बताती चलूँ कि प्रेगनेंसी के अंदर इस वैक्सीन की कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। प्रेग्नेंट फीमेल्स भी नवंबर अक्टूबर के महीने में एहतियाती तौर पर इस वैक्सीन को लगवाएं। इन्फ्लुएंज़ा की वैक्सीन हर साल लगवानी पड़ती है और ये वैक्सीन आप अपने करीबी डॉक्टर से, अपने फिजिशियन से पूछ कर लगवाएं। आमतौर से इस वैक्सीन को फ्लू शॉट्स कहा जाता है।